एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले शेर की तरह दहाड़ रहे थे। शिवसेना का चुनाव निशान भले ही तीर धनुष हो, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता अपनी रैलियों में शेर के प्रतीक का इस्तेमाल भी करते थे। पार्टी नेताओं की तुलना शेर से करते हैं तो किसी से डर नहीं लगता है और जो फैसला एक बार ले लिया उससे पीछे भी नहीं हटता। उद्धव ठाकरे ने इसी के चलते एनडीए का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि बीजेपी समझौते से पीछे हट रही थी। तो उद्धव ठाकरे का दावा था कि जो समझौता है उससे शिवसेना पीछे नहीं हटेगी, सत्ता रहे या जाए, लेकिन जो फैसला हो चुका है उस पर अमल तो करना ही होगा, भले ही सत्ता के बंटवारे की बात हो या फिर सीट बंटवारे की। उद्धव ठाकरे जब तक एनडीए में रहे तब तक शिवसेना अपने किसी भी फैसले से पीछे नहीं हटी, लेकिन एकनाथ शिंदे के हाथ में शिवसेना की कमान आई। वैसे अभी भी शिवसेना को लेकर लड़ाई फिलहाल चल रही है। असली और नकली शिवसेना के दावे लगातार हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अगर शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना मान रहा है और ये असली शिवसेना इस समय पूरी तरह से बीजेपी के सामने झुकती भी दिखाई दे रही है। मोदी शाह की बीजेपी के आगे एकनाथ शिंदे ने सरेंडर कर दिया है और आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पर सवाल जवाब करेंगे, बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। तो क्या एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया है? दरअसल जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि शिंदे के नाम पर महायुति गठबंधन ने भले ही महाराष्ट्र में रिकॉर्ड जीत हासिल की हो, लेकिन शिंदे को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है और शिंदे ने भी अब बीजेपी हाईकमान के आगे घुटने टेक दिए हैं, या फिर कह दीजिए सरेंडर कर दिया है। उनके बयान ये बता रहे हैं कि बीजेपी अब उनकी पार्टी को जो मंत्रालय देगी, जितने मंत्री पद देगी, वो सभी को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि अब उनके सामने पार्टी को बचाने की चिंता भी दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान के इशारे पर अब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस शुरू करने की तैयारी है और इसकी चपेट में सभी पार्टियां आती दिखाई दे रही हैं, सिर्फ अजीत पवार की एनसीपी को छोड़कर, क्योंकि अजीत पहले ही दिन से बीजेपी के साथ बने हुए हैं। संकट में शिवसेना भी दिख रही है, क्योंकि शिवसेना की टिकट पर चुनकर आए अधिकांश विधायक पहले उद्धव ठाकरे के साथ ही थे और वो शिंदे के साथ अगर आए थे तो सत्ता के चलते आए थे, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बगावत की तो सत्ता भी शिंदे के साथ जा रही थी। इसलिए उद्धव का साथ छोड़कर विधायक शिंदे के साथ आ गए थे और अब अगर बीजेपी शिंदे कैंप में सेंध लगाने की कोशिश करेगी तो वो विधायक सत्ता के लिए बीजेपी के साथ भी जाने को तैयार हो जाएंगे। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से साफ संकेत दे दिए गए थे कि अगर वो सरकार में शामिल नहीं होना चाहते तो वो अपना फैसला कर सकते हैं। बीजेपी अजीत पवार के साथ सरकार बना रही है। संकेत ये भी दे दिए गए थे कि शिंदे चाहें तो वो एनडीए से अलग भी हो सकते हैं। वैसे शिंदे अलग होते हैं तो उनके हाथ से पार्टी की कमान भी फिसल सकती है, क्योंकि जैसे ही उद्धव के खिलाफ शिंदे ने बगावत की थी, वैसे ही शिंदे के खिलाफ भी पार्टी में एक और शिंदे पैदा किया जा सकता है। और इन संकेतों के बाद शिंदे ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं या सरेंडर कर दिया है और साफ कह दिया है कि मंत्री पद को लेकर एनडीए में किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। वैसे एक बात तो ये भी बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में एनडीए के नेताओं की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक भी हुई थी और इस बैठक में एकनाथ शिंदे को नहीं बुलाया गया था, जिसके बाद से ही शिंदे के तेवर एकदम से ढीले पड़ गए थे। यानी शिंदे को इस बात का आभास हो गया था कि आने वाले समय में उनके साथ भी बड़ा खेला हो सकता है, जैसा उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था। अब शिंदे बीजेपी के साथ ही रहने की बातें करने लगे हैं। दरअसल शिंदे की चिंता इस समय सरकार नहीं बल्कि बीएमसी चुनाव है। शिंदे को एहसास है कि उद्धव ठाकरे को विधानसभा चुनाव में हराकर उन्होंने असली और नकली शिवसेना की लड़ाई में बढ़त तो बना ली है, लेकिन ये बहुत कुछ दिनों की ही है, क्योंकि शिवसेना की असली ताकत बीएमसी में है और बीएमसी का जिस गुट का कब्जा होता है या फिर जो गुट आगे बढ़ता है या बढ़त बनाता है, वो ही तय करेगा कि असली शिवसेना किसकी है। यानी असली और नकली शिवसेना की फाइनल लड़ाई अभी बाकी है। और एक बात तो ये भी तय मानी जा रही है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीएमसी चुनाव अकेले अपने दम पर भी लड़ सकती है। यानी बीएमसी की सभी 227 सीटों पर शिवसेना यूबीटी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। अगर पिछले 33 सालों की बात की जाए तो बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा चला आ रहा है। उद्धव के गुट वाली शिवसेना का बीएमसी में जबरदस्त दबदबा दिखाई देता है और इसी के चलते एकनाथ शिंदे बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। और अब शिंदे ने ऐलान कर दिया है कि शिवसेना अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी। पूर्व बीएमसी पार्षदों, पार्टी विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए
राज्य के उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मुंबई को देश का सबसे बड़ा और विकसित नगर निगम बनाना है। ऐसा करने के लिए एनडीए को अपने नगर निकाय बीएमसी पर नियंत्रण उसी तरह संभालना होगा जैसे राज्य और केंद्र को संभाले हुए हैं। साफ है, शिंदे ने यह भी मान लिया कि जिस तरह से केंद्र और राज्य में सरकार बीजेपी के नेतृत्व में चल रही है, उसी तरह से अब बीएमसी में भी बीजेपी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और बीएमसी का मेयर भी अब बीजेपी का ही होगा। दरअसल शिवसेना प्रमुख शिंदे ने यह भी कहा कि बीएमसी चुनाव सभी 227 नगर निगम वार्डों में एनडीए गठबंधन में ही लड़े जाएंगे, यानी कि भाजपा, शिवसेना और एनसीपी एनडीए गठबंधन के हिस्से हैं और ये हिस्से एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। शिंदे की यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी शिवसेना यूबीटी, जो विपक्षी एमवीए का हिस्सा है यानी कि महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, उसने भी संकेत दे दिया है कि वो बीएमसी चुनाव में अकेले चुनाव लड़ सकती है और इसी की चिंता शिंदे को भी दिख रही है। वैसे अगर उद्धव गुट अकेले चुनाव लड़ता है तो ये बड़ा जुआ माना जाएगा क्योंकि एमवीए से अलग होने पर उनके हाथ से मुसलमान और दलितों का वोट फिसल सकता है, लेकिन बदले में उद्धव ठाकरे शिवसेना के एजेंडे को अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे से शिवसैनिकों ने एक शिकायत की थी कि महाविकास अघाड़ी का हिस्सा होने के चलते वो अपनी आक्रामक हिंदुत्व की लाइन पर नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि गठबंधन का दबाव उन पर साफ बना रहता है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं क्योंकि उनकी सहयोगी बीजेपी भी उसी लाइन पर चलती है और उसी लाइन पर वो राजनीति भी करती है। वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को बीजेपी का ही स्वाभाविक सहयोगी माना जाता है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ते हैं तो पूरे एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ सकते हैं क्योंकि फिर शिवसैनिक बिना दबाव के काम करेंगे, जिसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल सभी की निगाहें बीएमसी चुनाव पर टिकी हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि फरवरी या मार्च में बीएमसी के चुनाव कराए जा सकते हैं। एनडीए गठबंधन इस समय जो जनता का मूड है उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश में है क्योंकि एमवीए को चुनाव में बड़ी हार मिली है, इसलिए वो इस समय बैकफुट पर है और महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बात अगर मुंबई की जाए तो मुंबई के 36 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 22 सीटों पर जीत मिली, जबकि महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 14 सीटों पर जीत मिली। लोकसभा की जाए तो मुंबई के 36 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 22 सीटों पर जीत मिली, जबकि महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 14 सीटों पर जीत मिली। लोकसभा चुनाव में मुंबई की 6 सीटों में से दोनों ही सीटों को अगर देखा जाए और दोनों गुटों को देखा जाए तो 3-3 सीटें मिली थी। ऐसे में साफ है शिवसेना की असली लड़ाई बीएमसी चुनाव में दिखाई देगी और बीएमसी चुनाव ये तय करेगा कि असली शिवसेना कौन है। फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो स्थितियां अभी दिखाई दे रही हैं वो सवाल इसलिए खड़ी कर रही हैं कि क्या उद्धव ठाकरे महायुति गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे या महागठबंधन में ही बने रहेंगे। ये सवाल अभी भी बरकरार है। अगर आपने धाकड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबर आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।